आपने संसार वालों को अपसेट, उदास, चेहरा लटकाए हुए, मुरझा हुआ चेहरा लिए हुए देखा होगा, डिप्रेस्ड देखा होगा, टेंशन में देखा होगा, पर आपने कभी किसी साधु को उदास चेहरे में देखा है? सच्चा साधु, सच्चा महापुरुष। कभी किसी संत को डिप्रेशन की गोलियां खाते देखा है? क्यों? बोले भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना, भगवान को भजने वाले साधक वैसे ही हो जाते हैं। भगवान कौन है? सदा प्रसन्न माधव। भगवान का एक गुण क्या है? ठाकुर जी जब भी आपको मिलेंगे, कृष्ण जब भी आपको मिलेगा, हंसता हुआ मिलेगा। भगवान कृष्ण की एक पिक्चर फोटो बता दो जिसमें ठाकुर जी उदास बैठे हो, एक भी फोटो बता दो जिसमें मुंह लटका के बैठे, नहीं, हंसते हुए। तो उनको भजने वाले भी कैसे हो जाते हैं? जैसे ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न, उनके भक्त भी हर घड़ी, हर स्थिति, हर परिस्थिति में प्रसन्न। अगर कोई साधु उदास है तो किस लिए उदास होगा? समाज जब गलत रास्ते पर जाता है, लोग जब गलत कर्म करते हैं, तब साधु उदास होता है। आज नारद जी के चेहरे पर पहली बार सनकादि ऋषि ने उदासी देखी तो पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी आपको चिंता? नारद जी को क्या चिंता? तुम्हारे कौन से घर में बच्चे रो रहे हैं? भाई बालक बच्चे वालों को तो चिंता होती है। अब जिनके घर में बालक है वो तो 6 बजती घड़ी देखने लग जाएंगे, बोल भैया ये कथा बंद करें और हम जाएं, भोजन बनाना है, पेट भरना है परिवार का। पर साधु को किस बात की चिंता? नारद जी से पूछा, आप काहे को चिंतित है? तब नारद जी ने कहा, मैं भारत भ्रमण पर गया, तीर्थों का दर्शन किया। कहाँ का गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। नारद जी ने कोई धरती का कोना नहीं छोड़ा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, सब जगह गए। सब दर्शन करते करते फिर कहाँ पहुंचे? श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में जमुना जी के तट पर नारद जी जा रहे थे, तभी आवाज आई पीछे से, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। एक महिला ने नारद जी को रोका। कौन है महिला? नारद जी ने परिचय पूछा, क्या नाम है इनका? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। भक्ति देवी विराजी हैं अपने 2 पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ। पर पुत्रों की अवस्था तो माँ के जैसी है बुढ़ापे की, और माँ की अवस्था बालकों जैसी एकदम जवान। तो ये कैसे घटा? तो भक्ति देवी ने बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और मैं कहाँ जन्मी? भक्ति का जन्म स्थान जानते हो कहाँ हुआ है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता।
उत्पन्न हुई द्रविड़, दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ है। भक्ति जन्म हुई द्रविड़ देश में, महाराष्ट्र में पूजी गई, कर्नाटक में बड़ी हुई। और भागवत जी में लिखा है कि गुजरात में आके एक समय था जब भक्ति क्षीण हो गई थी। लेकिन फिर हमसे कई बार लोग पूछते हैं, बोले भाई गुजरात वाले जो होते हैं, कि हमारा मन तो इस श्लोक को सुन के उदास हो जाता है कि भाई गुजरात में क्षीण हो गई। हाँ, एक समय था जब क्षीण हुई, पर भक्ति को पुनः स्थापित कौन करता है? भक्ति को पुनः स्थापित करते हैं संत। और फिर इस गुर्जर प्रांत में एक नया युग शुरू हुआ, संतों का युग शुरू हुआ। और इस गुजरात प्रांत में, इस गुजरात प्रदेश में एक से बढ़कर एक संत महापुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने भक्ति देवी को पुनः यहाँ युवा कर दिया। जूनागढ़ में कौन हुए? नरसिंह। फिर अनेक महापुरुष जलाराम बापा आए, जिन्होंने घर घर में भक्ति का शंखनाद किया। फिर कथा, अब हमको कहते हुए कोई संकोच नहीं, ये जो कथा हो रही है ना, ये भी इन गुजरात के संतों की देन है। इस गुजरात में, इस भारत में भागवत की धारा बहाने वाले इसी गुजरात की धरती, इसी मिट्टी, इसी भूमि से हम हम वक्ताओं के सबके आदर्श, जिनका झूठन हम सब दुनिया को परोसते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसादी बांटते, ऐसे परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य पाठ श्री डोंगरे बाबा जी महाराज, आपने पूरी समय में पूरी क्रांति ला दी। पहले कथा वार्ता ये ऐसे बड़े बड़े आयोजन नहीं होते थे। एक वक्ता होता, झोला लेके गया, किसी के घर में बैठ गया और जा कर के बैठ कर के 2 लोग 3 लोग बैठे, उनको सुना के वापस आ गए। पर घरों कमरों से निकल के मैदान में आकर के अगर कोई भागवत लाया तो पूज्य बाबा महाराज थे। उनकी कृपा से हजारों हजारों लोगों ने बैठ करके इस भागवत के ज्ञान को सुना। और क्या अद्भुत सुना, हमने तो कभी दर्शन नहीं किया, बस उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, अध्ययन किया है। कथा सुनाते आंख बंद कर लेते, अब आगे कौन बैठा है कोई मतलब नहीं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा कोई मतलब नहीं। ऐसे महापुरुषों की जब वाणी, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय बाबा महाराज की जब कोई वाणी सुनता तो हृदय गदगद हो जाता। तो और फिर वर्तमान में भी आज देखो तो खूब गुजरात प्रांत के अद्भुत अद्भुत प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, जो इस भागवत को सारी दुनिया में प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी गुजरात प्रांत में अभी वर्तमान में भक्ति तो खूब जवान है, खूब उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ऐसे ही बढ़ती रहे। हमारी तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना है, सब जगह ऐसी भक्ति बढ़ती रहे। तो देवी भक्ति कहती है, हे नारद जी, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी। वृंदावन जाकर के भक्ति देवी पुनः जवान हो गई, ज्ञान वैराग बूढ़े हुए। अब इनकी मूर्छा को कैसे दूर करें? नारद जी ने कहा हम करते हैं, हम इनके कान में मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण किया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, व्योमवाणी तदैवा भुन्मा ऋषे खिद्यतामिति। आकाशवाणी ने कहा नारद जी इनके लिए सत्कर्म करवाओ। अब नारद जी सत्कर्म की खोज करते करते बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ पहुंचे। जा करके सनकादि ऋषि से प्रार्थना किया, महाराज बताइए कैसे हम भक्ति देवी को, उनके दोनों बालकों को पुनः जागृत अवस्था में लाएं। तब उन्होंने रास्ता मार्ग बताया। सत्कर्म सबसे बड़ा क्या है? बोले भैया देखो, किसी को कपड़ा दोगे कुछ दिन बाद फट जाएगा, किसी को रोटी खिलाओगे एक दिन बाद शरीर से उसका तत्व खत्म हो जाएगा, पैसा दोगे खर्चा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है?
दुनिया की सबसे बड़ा दान क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी क्या है? बोले फिलहाल अभी जो आप बैठ कर के सुन रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। क्यों? यहाँ भगवान का नाम दान किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और एक बात बताइए, आज के इस दुखी भरी दुनिया में अगर 3 घंटा कोई हमारी कथा में बैठ करके अगर आनंद में हंस लेता है, नाच लेता है, गा लेता है, इससे बड़ा कोई दान हो सकता है? हमको नहीं पता इस कथा के बाद आपका जीवन क्या है, आपको नहीं पता इस कथा के बाद हमारा जीवन क्या है, पर कम से कम इस 3 घंटे में तो आप टेंशन में नहीं रहोगे, इतनी तो गारंटी हम दे सकते हैं आपको। और इस दुखी भरी दुनिया में 3 घंटे क्या 3 मिनट भी आदमी अगर चिंता मुक्त रह पा रहा है तो ये किसी दान से कम नहीं है। यहां से बाहर जाते ही भले आपको चिंता पकड़ ले, उसका हम कोई गारंटी नहीं लेते, पर इस कथा में 3 घंटे आपको टेंशन में नहीं जाने देंगे, ये हमारी गारंटी है। हाँ, बस हमारी इतनी सी बात याद रखना, उससे बचने के लिए न थोड़ा सा ये अपना जो ट्रुल ट्रुल बजता रहता है ना, इसको जेब में रखना, क्योंकि ये सब गड़बड़ कर देता है। ये जैसे बजा और जैसे कान में लगाया, सो महाराज फिर से कोई मैसेज आएगा, जल्दी घर आ जाओ, कथा में बैठो, बहुत सुन ली कथा, चलो अब घर वापस आओ। सो फिर से आ करके हावी हो जाएगी माया। पर जब तक यहाँ बैठे हैं, इस पंडाल में बैठे, तन भी यहाँ होना चाहिए और मन तो होना ही होना चाहिए। कहीं मन से चले जाओ, कहीं बाहर घूम रहे हैं, कहीं और खा रहे हैं कुछ और, रेहड़ी पे गोलगप्पों की याद आ रही है, रसगुल्ला की याद आ रही है, गाठिया जलेबी की याद आ रही है, खाखरा फाफरा की याद आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। मन यहाँ हो, चित्त यहाँ हो, तन और मन जब दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे ना, तब देखो फिर क्या आनंद बरसेगा।